हमारा और आपका चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। Assalamualaikum. Welcome to Career Management Foundation. Let's go. अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अंजम कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए हाजिर है। ये एक तालीमी चैनल है जिसका बुनियादी मकसद उन स्टूडेंट की हेल्प करना है जो कि हाई एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैवी फीस ऑफ द यूनिवर्सिटीज उनको अलाउ नहीं करती कि वो आला तालीम हासिल कर सकें। तो ये चैनल उनकी फ़ीस पे करने में मदद करेगा ताकि वो माशरे में एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, वरना अभी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। ओके, अब हमारा आज का टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कोई टाइम जाए के बगैर हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। Disadvantages of email. What is the email? The question is, what is the email? Email is the electronic process for sending and receiving the message from any other person or any other organization. ये इलेक्ट्रॉनिकल मैसेज भेजने और रिसीव करने का प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इसको ईमेल कहते हैं। ईमेल इज द इलेक्ट्रॉनिकल मैसेज सेंडिंग प्रोसेस। एक इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेजने का तरीके को ईमेल कहते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों तरफ से। ईमेल के एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। अगर हम ईमेल के एडवांटेजेस डिस्कस करना चाहें तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, इमीडिएटली रिस्पांस मिल जाता है, बेतहाशा इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन आज हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम ईमेल के एडवांटेजेस डिस्कस करें। एक स्कूल ऑफ थॉट का ये जरूर ख्याल है कि ईमेल के एडवांटेजेस इतने ज्यादा हैं, इसी वजह से हर कॉर्पोरेट सेक्टर इसको यूज कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इसके डिसएडवांटेजेस भी इतने ही ज्यादा हैं जिसकी वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर ने इसके यूज को लिमिटेड करना शुरू कर दिया है। तो आज हम ईमेल के डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे कि डिसएडवांटेजेस ईमेल के क्या क्या हैं। ईमेल के डिसएडवांटेजेस तीन तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएडवांटेजेस। Number 2, ethical disadvantages. और Number 3, technical disadvantages. अगर हम ईमेल के डिसएडवांटेजेस को क्लासिफाई करें तो ईमेल के डिसएडवांटेजेस 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएडवांटेजेस, एथिकल डिसएडवांटेजेस और टेक्निकल डिसएडवांटेजेस। इन तीनों डिसएडवांटेजेस को हम आगे बढ़ाएं तो हम इसकी स्टडी करेंगे एक एक करके। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एथिकल डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और टेक्निकल डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे
कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ये डिसएडवांटेजेस इतने ज्यादा हैं या इतने सीरियस किस्म के हैं, इसलिए बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर ने ईमेल को लिमिटेड यूज पे चले गए हैं। नंबर 1 डिसएडवांटेज इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएडवांटेज। Number 1 can go to wrong person. ये ईमेल किसी गलत आदमी के पास भी जा सकती है। बाय मिस्टेक ईमेल एड्रेस गलत इस्तेमाल हो सकता है, गलत यूज हो सकता है, नाम सेम होने की वजह से गलतफहमी हो सकती है। अजहर हुसैन, अजहर अली, वो नाम एक अलग अलग नाम है, लेकिन नाम की गलती की वजह से गलत ईमेल अजहर हुसैन की जगह अजहर अली को जा सकती है, और उसकी वजह से हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज, कोई टेक्निकल मैसेज और कोई इंफॉर्मेशन गलत आदमी के पास या गलत लोगों के पास चली जाए। इसी तरह दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अनएक्सेप्टेबल and comments on text। अगर हम ये ईमेल करने का राइट हर एक को दे दें, चाहे वो नीचे के लोग हों या ऊपर के लोग हों, यानी मैनेजर्स के अलावा नीचे भी बहुत नीचे लेवल तक जाकर हम ये एक्सेस दे दें, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि नीचे के लोग कोई किसी ईमेल पे कोई ऐसा रिमार्क्स दे दें जो कि एक्सेप्टेबल ना हो, जो कि लैंग्वेज वाइज सही ना हो, जो वर्ड वाइज सही ना हो, जिसमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड अच्छा ना किया हो, जिसमें प्रोफेशनल वर्ड्स या लैंग्वेज यूज ना की हो, और इसमें कंपनी को नुकसान हो सकता है, कंपनी की गुडविल को, कंपनी की इमेज को नुकसान हो सकता है। इसलिए एक ऐसे रिप्लाई भी किए जा सकते हैं जो कि इसकी वजह से कंपनी का गुडविल या उसकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर ने नीचे के लोगों से इनसाइड द कंपनी ईमेल करने का राइट ले लिया है। अब वो लोग विद इन द कंपनी अपने मैसेज ईमेल के जरिए इन आउट नहीं कर सकते। तीसरा डिसएडवांटेज कम्युनिकेशन गैप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन गैप, और यही वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर ये समझता है कि ईमेल का राइट एटलीस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी, नीचे के स्टाफ के पास नहीं होना चाहिए। आप एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं ईमेल के जरिए, तो हो सकता है वो दूसरे के पास मैसेज किसी और तरीके से जाए और वो उस मैसेज को इस तरह अंडरस्टैंड ना कर सके और उससे कंफ्यूजन पैदा हो जाए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। अगर वो कुछ कहना चाह रहा है कि आपको ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये आपको रिजॉल्व करनी है, अब समझने वाले ने कुछ और समझा कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है और इसको हल करना था। अब किसको हल करना है, किसको नहीं करना, किस डिपार्टमेंट को मार्क किया है, या उसकी लैंग्वेज क्या है, या उसका टेक्स्ट क्या है, तो बहुत सारी रीजन की वजह से ये दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और जो एक्सप्लेनेशन, जो क्लियरिटी, फोर्थ वन क्लियरिटी,
एक्सप्लेनेशन। जो क्लियरिटी और एक्सप्लेनेशन हम फेस टू फेस या टेलीफोन पे किसी बंदे को दे सकते हैं, इतने शायद बेहतर तरीके से हम ईमेल पे नहीं समझा सकते। इसलिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए, हमें ये अवॉइड करना चाहिए कि हम ईमेल पे कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग वाला या कोई टेक्निकल इशू हम अपने तौर पे जाके ईमेल करके बताएं। ये उसको हमें टेलीफोन कर देना चाहिए या फेस टू फेस जाके विद इन दी कंपनी बात है, टेबल से उठ के दूसरी टेबल पे जाने की बात है, आप जाएं और उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं। सपोज अगर कोई आईटी में सॉफ्टवेयर में इशू आ गया है और आप उस सॉफ्टवेयर का इशू लिख के बता रहे हैं, लेकिन जिसने वो रिसीव किया है वो समझ नहीं पाया कि एक्चुअली मसला हुआ क्या है। अब वो या तो आपको ईमेल करके दोबारा भेजेगा कि भाई आई कुड अंडरस्टैंड, प्लीज एडवाइस, प्लीज कंफर्म व्हाट प्रॉब्लम यू आर एग्जैक्टली यू हैड, या वो रख के बैठ जाएगा और आपका मसला हल नहीं होगा। लेकिन अगर आप चले जाएं डिपार्टमेंट में आईटी और अपना इशू बयान करें और उसको प्रॉब्लम बताएं, तो मुमकिन है उसी वक्त आपका वो मसला विद इन दैट टाइम हल हो जाए। तो इससे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी और आईटी या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड होगी, आपकी और इसकी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगी। हम अक्सर ये समझते हैं कि अगर मैंने ईमेल किसी डिपार्टमेंट को कर दी है, अब ये उसकी जिम्मेदारी है, मैंने तो ईमेल कर दी है, मेरा तो काम पूरा हो गया है। ऐसा नहीं होता। केपीआई आपकी है, काम आपका रुक रहा है, तो जिम्मेदारी भी आप ही की है, उसकी नहीं है जिसको आपने ईमेल करी है। अगर सिस्टम में कोई इशू आ गया है, सपोज अगर कोई रिपोर्ट आपको किसी डिपार्टमेंट से लेनी है और रिपोर्ट आपने लिख के भेज दी, ईमेल कर दी, प्लीज सेंड मी दिस रिपोर्ट फॉर कंप्लीशन माय केपीआई, और वो रिपोर्ट अभी नहीं भेजता और आप ईमेल करके खामोश बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो ईमेल के जरिए मेरी ईमेल को रिप्लाई करे और मुझे रिपोर्ट मिले, तो इससे नुकसान उसका नहीं हो रहा है डियर, आप समझें, इसका नुकसान आपके केपीआई को हो रहा है। आप अपने टारगेट को मिस कर रहे हैं, आप अपने टारगेट डेट को मिस करने जा रहे हैं, इसलिए उसमें इसका नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, आपकी जिम्मेदारी है। आपने ईमेल कर दी और ये समझ रहे हैं कि वो भेजेगा तो मैं कहा काम स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। कोई आपसे पूछता है भाई ये रिपोर्ट आपने क्यों अभी तक नहीं बनाई, तो आप ये जवाब सिंपल देंगे कि मैंने तो ईमेल कर दी है, उसने अभी तक भेजी नहीं है। इट इज नॉट द प्रोफेशनल आंसर, दैट इज नॉट द राइट आंसर। आपकी जिम्मेदारी है, आपका केपीआई है कि ये काम आपको शाम में खत्म करना है, 15 तारीख को खत्म करना है, 30 तारीख को खत्म करना है। किसी रिपोर्ट की वजह से अगर आपका काम रुक रहा है तो आपका जिम्मेदारी है कि उसके पास जाएं, उससे रिपोर्ट लें और अपने केपीआई को कंप्लीट करें। ईमेल कर देना से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जिम्मेदारी, ये नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। ये ईमेल कर दी, सुकून से बैठ गए, भाई मैं तो ईमेल कर दी, जवाब आएगा तो मैं कर दूंगा, ये क्या अप्रोच है? नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। केपीआई आपका रुक रहा है, इस केपीआई के कंपनी को नुकसान आपकी वजह से हो रहा है, आप कह रहे हैं उसने रिपोर्ट नहीं दी। नहीं, ऐसा नहीं। आपको अपने केपीआई के लिए फेस टू फेस उससे मिलना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास बैठ के वो रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी ताकि आप टाइम पे अपनी रिपोर्ट या अपने टारगेट्स पूरे कर सकें। इसके बाद अगला इसका जो नंबर 5 डिसएडवांटेज है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। नंबर 5 कॉन्फिडेंशियलिटी। पॉसिबल है कि आपकी ईमेल गलत बंदे के पास चली जाए, या जिस बंदे के पास आपने सही बंदे के पास भी भेजी है तो वो डेटा किसी और से भी शेयर कर सकता है, किसी और को भी सेंड कर सकता है। तो आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स लीक होने का भी खतरा है।
इस वजह से एडवाइजेबल है कि प्रोटेक्शनल सेंसिटिव डेटा कंपनी से जिससे भी शेयर करें, इंश्योर हो कि वो आगे पास ऑन नहीं होगा। अब छठा नंबर है, आपने किसी को अर्जेंट ईमेल करी और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं मुझे जवाब इसका रिप्लाई फौरन आ जाएगा, लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपने जिसको ईमेल करी वो अवेलेबल ही नहीं है, आज छुट्टी पर है। अब आप तो ईमेल करके खामोशी से बैठे हुए हैं, अर्जेंट ईमेल के रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं, आपने तो उसके पास गए ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं है कि वो आज आया ही नहीं है, रिप्लाई कैसे आएगा। तो अब आप वेट कर रहे हैं। बाद औक़ात ये भी मुमकिन है कि आपने जिसको ईमेल की है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्जेंट रिप्लाई आ जाए, हो सकता है वो किसी काम में बिजी है, हो सकता है वो किसी मीटिंग में बिजी हो, और या उसने वो ईमेल रीड ही नहीं की हो, मिस कर दी हो, तो वो कैसे होगा। इसलिए इट इज सजेस्टेड कि आप जाएं, फेस टू फेस मिलें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, मीटिंग करें, फोन कॉल करें, और बजाय ईमेल के आप उससे फेस टू फेस मिलके या फोन करके वो इंफॉर्मेशन ले। अगर वो नहीं भी आया हुआ होगा तो वो फिर किसी और को अपनी ड्यूटी असाइन करेगा और आपके काम को करके देगा। लेकिन अगर ईमेल करके बैठ जाएंगे तो आपको भी कुछ नहीं पता चलेगा और उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह प्रेशर, अब आपके पास बहुत सारी ईमेल्स आ जाती हैं, आपके पास बहुत सारी ईमेल आ जाती हैं, अब आपके पास एक प्रेशर हो जाता है कि मुझे सबका जवाब देना है, मुझे रिप्लाई करना है, पता नहीं इसमें से कौन सी अर्जेंट है, कौन सी नॉर्मल है, किसकी वजह से काम रुक जाएगा। तो अब आप एक एक करके अपने सारे काम छोड़ के सारे ईमेल्स को पढ़ना है। तो ये प्रेशर आप बिला वजह अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी तरह आपका इसमें टाइम बार बार कंज्यूम होता है, आपको हर आधे घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद अपने ईमेल को इनबॉक्स को चेक करना होता है कि पता नहीं कोई ईमेल तो नहीं आई इसके अंदर, क्योंकि कोई वो अलार्म सिस्टम तो लगा हुआ ही नहीं है कि ईमेल आया आपको अलार्म करे कि भाई ये देखें ईमेल आ गई, आप इसका रिप्लाई कर दें, ये अर्जेंट ईमेल है इसको पढ़ लें, ये नॉर्मल ईमेल इसको बाद में पढ़ लिया। ये तो यू हैव टू सेलेक्ट योरसेल्फ कि कौन सी ईमेल का अर्जेंट है रिप्लाई करूं, कौन सा नॉर्मल है इसको बाद में रिप्लाई करूं। और ये जब भी होगा तब सारी ईमेल एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये प्रेशर आपके पास खुद ब खुद आ जाता है। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ओरिजिनल आपको भेजना होती हैं। मतलब बैंक्स के अंदर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भेजने होते हैं, वो आप ईमेल के जरिए नहीं भेज सकते। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जहां रिक्वायरमेंट होती है अलॉन्ग विद द सिग्नेचर के साथ हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट वो आप ईमेल के जरिए नहीं भेज सकते। तो ये सारे वो डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी बिना पे बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर ने ये फैसला किया है कि नीचे एटलीस्ट नीचे के लोगों के पास विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इनकमिंग और आउटगोइंग ईमेल का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, उन्हें फेस टू फेस जाकर प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए, उनको टेलीफोन कॉल करनी चाहिए ताकि हार्मोनी कायम हो, टीम वर्किंग कायम हो, टीम प्लेयर बने और उसके अंदर टाइम सेविंग भी होगी, आपका वक्त पे जवाब भी मिलेगा और एक अच्छी रिलेशनशिप भी कायम होगी। अब हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल डिसएडवांटेजेस। ये वो टेक्निकल डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से इस बात को सजेस्ट किया जाता है कि ईमेल को इस्तेमाल को लिमिटेड किया जाए। नंबर 1, स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल या जंक ईमेल, इनकी वजह से सिस्टम के अंदर वायरस आ जाता है। वायरस ट्रैवल करके आपके कंप्यूटर के डेटा को या जो ईमेल में आपके साथ अटैचमेंट आई है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसको किल कर सकता है, इसको खराब कर सकता है और उसकी वजह से आपके कंप्यूटर का डेटा भी लॉस हो सकता है। इस वजह से स्पैम में ईमेल के साथ एंटीवायरस या फायरवॉल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी वायरस ट्रैवल कर जाता है और ये कंप्यूटर में मौजूद डेटा को ज़ाया करने या लॉस करने
या ख़राब करने में मददगार हो जाता है। इसी तरह नंबर 2, डेटा स्टोरेज। कंप्यूटर में आपको मेमोरी चाहिए होती है अपनी ईमेल को रिकॉर्ड रखने के लिए। आपकी जगह घेर रहा होता है सिस्टम, ईमेल्स के इतनी ईमेल्स आई हुई होती है, उन सबको रखने के लिए कंप्यूटर में स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से कंप्यूटर में आपको स्टोरेज का भी इशू आ सकता है। नंबर 3, इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट तो आप ईमेल यूज ही नहीं कर सकते ना। ये तो वो इशू है, ये तो वो मसला है जिसकी वजह से बगैर ईमेल चल ही नहीं सकती। तो इंटरनेट का कनेक्शन तो होना भी बहुत जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ द इंटरनेट वी कांट यूज द ईमेल मैसेजेस। रिकवर डेटा। अगर आप अपने ईमेल का पासवर्ड भूल गए हैं या आपकी ईमेल कोई गलती से डिलीट हो गई है तो इसकी रिकवरी भी एक चैलेंज है। अगर आपकी ईमेल का पासवर्ड आप भूल गए हैं अपनी ईमेल का, या आपकी गलती से कोई ईमेल आपने डिलीट कर दी है, तो उसकी रिकवरी के चांसेस ही बहुत कम होते हैं और चैलेंज है आप इस डेटा को रिकवर कर सके। ओवरलोडेड ईमेल। बाद लोग ऐसी ईमेल भेज देते हैं अटैचमेंट लगा के कि उसके अंदर बड़ी बड़ी अटैचमेंट लगी हुई आ जाती हैं, बड़ी बड़ी एमबीज की फाइलें लगी हुई होती हैं और वो ईमेल इनबॉक्स में आपके पास ईमेल आती ही नहीं, वो रिटर्न हो जाती है, रिवर्स बैक हो जाती हैं। तो आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे किसी ने ईमेल की है और सामने वाला ये समझ रहा होता है मैंने तो ईमेल कर दी है, उसका रिप्लाई आएगा, जबकि वो बहुत ज्यादा हैवी फाइल होने की वजह से रिवर्स हो गई है और आप तक वो ईमेल पहुंची ही नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई अर्जेंट, कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आपको किसी ने की हो और ओवरलोडेड डेटा की वजह से आप तक वो पहुंची ही नहीं हो, और दूसरा जिसने भेजी है वो समझ रहा है कि ये ईमेल हम कर चुके हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एथिकल डिसएडवांटेजेस। एथिकल, नंबर 1, कॉन्फिडेंशियल डेटा। जैसे कि हमने बताया कि अनएथिकली कोई भी आपकी ईमेल को हैक कर सकता है और डेटा को चुरा सकता है, ले सकता है। बिल्कुल आपकी डेटा की रिलायबिलिटी नहीं रहती, कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता। इसी तरह सीक्रेट, यही पॉसिबल है कि सीक्रेट डेटा आप किसी भी कंपनी का कोई और ट्रांसफर कर दे या कोई और किसी और जगह से को भेज दे, किसी कंपटीटर को दे दे, किसी आपके राइवल्स को दे, किसी को भी दे सकता है अगर आपने, क्योंकि वो इजीली ट्रेवल कर सकता है ईमेल का डेटा, तो वो कहीं भी किसी को भी गलत तरीके से मिसयूज भी हो सकता है। इसी तरह नॉन प्रोफेशनल ईमेल्स, क्योंकि ये डेटा का एक्सेस, ईमेल का एक्सेस सबके पास होता है, तो इसमें जो नीचे के लोग होते हैं हो सकता है इसको नॉन प्रोफेशनली या अच्छे अल्फाजों में, यानी कि कोई ईमेल ऐसे कर दें जो नॉन प्रोफेशनली हो या उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ वर्ड सही नहीं हो, तो जिसकी वजह से कंपनी के इमेज को नुकसान हो सकता है। तो ये वो डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी बिना पे आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर ये सोचती है कि हमको उन नीचे के तमाम स्टाफ, सिर्फ मैनेजर्स के पास ये राइट्स होने चाहिए, नीचे के तमाम स्टाफ के पास से एटलीस्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ईमेल फैसिलिटीज वापस ले लेनी चाहिए। ये तालीमी चैनल है, इसको हमारा मकसद ये है कि उन तालिब इल्म की मदद की जाए जो कि हाई एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन हैवी फीसिस की वजह से वो हासिल नहीं कर पाते। ये चैनल उनकी मदद करेगा, लिहाजा आप भी उनकी मदद करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको
टाइम पे मिल जाए। शुक्रिया, कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से शुक्रिया।